हेलो दोस्तों, मनस्टेक डेवलपमेंट के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि मर्न क्या है और मर्न का सेटअप किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एग्जैक्टली मर्न है क्या। सो मर्न कुछ नहीं है, मर्न एक टेक्नोलॉजी नहीं है, मर्न इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे होता क्या है, आपके पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जिससे आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, और उन टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन का यूज करके बना हुआ है मन। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है वो समझते हैं। तो ये कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजी के इनिशियल्स के ऊपर से ये बना हुआ है मन। पहली जो टेक्नोलॉजी है वो है मोंगोडीबी। अब मोंगोडीबी क्या है, तो एज वी नो मोंगोडीबी इज अ डेटाबेस, लेकिन वो कौन सा डेटाबेस है, नो एसक्यूएल डेटाबेस है। मतलब यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर हो गए वो जेसन लाइक फॉर्मेट नहीं है, यानी कि जेसन के जैसे फॉर्मेट के अंदर स्टोर हो गए। और जब भी आपको लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा बनाना हो या फिर सेमी स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा बनाना हो, वहां पे आप मोंगोडीबी का यूज कर सकते हो। इसी वजह से मर्न के अंदर मोंगोडीबी का यूज हुआ है। और यहाँ पे मर्न के अंदर जो फर्स्ट एम है वो है मोंगोडीबी। जो हमारा नेक्स्ट है वो है ई। ई यानी कि एक्सप्रेस जेएस। अब एक्सप्रेस जेएस क्या है, तो ये एक फ्रेमवर्क है वेब एप्लीकेशन का जो कि नोड जेएस से बना हुआ है। एंड इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, जावास्क्रिप्ट रन टाइम के ऊपर हम उसका यूज करते हैं। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो आप रोबस्ट एप्लीकेशन, स्केलेबल वेब एप्लीकेशन अगर आपको बनानी है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए और मिडलवेयर को मैनेज करने के लिए आप एक्सप्रेस जेएस का यहाँ पे यूज करोगे। जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है वो है आर यानी कि रिएक्ट जेएस। अब रिएक्ट जेएस क्या करेगा, तो रिएक्ट जेएस एक पॉपुलर फ्रंट एंड डेवलपमेंट की लाइब्रेरी है, और ये जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक के थ्रू डेवलप हुई है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे यूआई डेवलपमेंट के लिए रिएक्ट जेएस का यूज करेंगे। अब रिएक्ट जेएस के अंदर हम नॉर्मली सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिंगल पेज के ऊपर लोड हो रही है, लेकिन जैसे ही आप कुछ डायनेमिक वर्क करते हो तो उसी पेज के ऊपर नए डेटा लोड होके आ जाएंगे। और रिएक्ट जेएस का यूज करने से क्या होगा, तो रिएक्ट जेएस का यूज करने से आपकी वेब एप्लीकेशन जो है वो ज्यादा इजीली लोड होगी कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है एन। एन यानी कि नोड जेएस। तो नोड जेएस का यूज हम क्यों करेंगे, तो सर्वर साइड हम जो भी वर्क करेंगे उसके लिए हम नोड जेएस का यूज करेंगे। तो हमारी वेब एप्लीकेशन के अंदर हमें जो भी लॉजिक बिल्ड करने हैं, हमें जो भी रूट्स क्रिएट करने हैं, हमें जो भी मिडलवेयर को हैंडलिंग का काम है, मोंगोडीबी का कनेक्शन है, रिएक्ट के ऊपर डेटा सेंड करना, वहां से डेटा को रिसीव करना, ये सारा काम कौन करेगा, तो ये सारा काम करेगा नोड जेएस। तो ये चारों चीजों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो है मन। अब मन क्यों बहुत ज्यादा यूज होता है, जब भी आप सुनोगे मर्न टेक्नोलॉजी का सुनोगे तो वेब डेवलपमेंट के अंदर मर्न काफी ज्यादा यूज हो रहा है। तो उसका फर्स्ट रीजन ये है कि यहाँ पे आपको सिंगल लैंग्वेज के ऊपर आप काम कर रहे हो, यानी कि आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही यहाँ पे काम करने वाले हो। डेटाबेस के अंदर मोंगोडीबी है जिसको भी आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही कनेक्ट करवाने वाले हो, तो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। द सेकंड थिंग इज, ये हाईली रिस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है थ्रू द रिएक्ट जेएस। अगर बात करें डेटाबेस की, तो नो एसक्यूएल डेटाबेस मोंगोडीबी काफी ज्यादा डेटा को लोड करने के लिए पॉसिबल है वहां पे। मॉडर्न डेवलपमेंट टूल है, अगर आज के डेट में देखें तो मर्न काफी ज्यादा यूज होने वाला टूल्स है। एंड देन क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, यहाँ पे आप क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कर सकते हो जो कि सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे। सो दिस इज द रीजन कि मर्न क्यों इतना ज्यादा यूज हो रहा है आज इंडस्ट्री के अंदर। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मर्न टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो यहाँ पे एक चीज लिखो है कि जावास्क्रिप्ट का यूज हो रहा है, लेकिन अगर आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक आता है तो ओके, लेकिन अगर आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक बिल्कुल भी नहीं आता है, फिर भी आप ये ट्यूटोरियल सीरीज देख के पूरा मर्न सीख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हम सारी चीजें बेसिक से कवर करने वाले हैं, तो आपको वो चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको HTML और CSS का बेसिक आना जरूरी है। अगर आपको HTML CSS आता है तो आप ये चीज काफी इजीली कर पाओगे। चलिए अब आगे जाते हैं, तो आगे क्या है, तो अब मुझे यहाँ पे मर्न का तो मैंने देख लिया, तो मर्न के लिए मुझे पहली चीज क्या करनी है, अगर मुझे मर्न का सेटअप करना है तो मर्न के सेटअप के लिए सबसे पहले मुझे मोंगोडीबी एंड नोड जेएस,
ये दो चीजों का इंस्टॉलेशन करना है। अब ये दोनों का इंस्टॉलेशन करना है वो हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे जो आई आइकॉन दिख रहा है वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हो। अब जैसे ही हमारा नोड जेएस और मोंगोडीबी इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है। तो पहला जो स्टेप है वो है हमारा, हमें इंस्टॉल करना है रिएक्ट जेएस। अब रिएक्ट जेएस इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हमें एक कमांड लिखना है सीएमडी के अंदर, npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो ये सिंपल हमारा कमांड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा रिएक्ट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम रिएक्ट की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, रिएक्ट के थ्रू प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे। अगर मुझे क्रिएट रिएक्ट के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो मुझे नेक्स्ट कमांड देना पड़ेगा, और उस कमांड का नेम है npx। यहाँ पे npm नहीं यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, एंड उसके बाद आपकी ऐप का नेम। अब यहाँ पे हमने जो कैपिटल में लिखा है वो नेम, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए। जब भी आप रिएक्ट का यूज करोगे तो आपको सारे लेटर स्मॉल में ही लिखने हैं, ये आपको याद रखना है जब भी आप ऐप क्रिएट करो तो। एंड देन अगर आपको ये स्टार्ट करनी है एप्लीकेशन तो आपको सिंपल ही करना है npm स्टार्ट। बस आप इतना करोगे तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज होगी हमारे फ्रंट एंड के लिए। अब अगर मुझे बैकएंड क्रिएट करना है तो बैकएंड क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकएंड के लिए मुझे सेटअप के लिए सबसे पहले एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। देन आफ्टर वहां पे आपको लिखना है npm init हाइफन वाई। आपको आपके सर्वर के अंदर जाके क्या लिखना है, npm init हाइफन वाई लिखना है। एंड जैसे ही आपका सर्वर वहां पे क्रिएट हो जाता है उसके बाद आपको कुछ ये चीजें वहां पे इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा क्लाइंट और सर्वर दोनों चीजों को क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद ये जो चीज है वो इंस्टॉल करते हैं। और यहाँ पे ये चीजों का क्या यूज होगा वो भी समझते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मेरे फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मेरा CMD यानी कि मेरा टर्मिनल में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ताकि मेरी सारी चीजें मैं इजीली कर पाऊँ। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे इंस्टॉल करना है रिएक्ट। सो रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए मुझे लिखना है यहाँ पे npm इंस्टॉल, एंड देन मुझे लिखना है क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप। अब इतना लिखने के बाद मैं एंटर करूंगा। यहाँ पे हमने npm की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया, हमने nmp लिख दिया था। सो हम लिख देते हैं npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट हाइफन ऐप। अब जैसे ही आप ये एंटर करोगे तो आपका रिएक्ट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पीसी के अंदर वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे अप टू डेट का कमांड दे रहा है। अगर आपके पीसी के अंदर वो इंस्टॉल नहीं है तो आपको क्या करना है, ये सिंपली इसी कमांड के थ्रू इंस्टॉल कर लेना है। अब मेरा रिएक्ट तो इंस्टॉल होके आ चुका है, अब मुझे क्या करना है, रिएक्ट के थ्रू मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा npx, उसके बाद आपको लिखना है क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, एंड देन आपके प्रोजेक्ट का नेम। सो यहाँ पे मैं एक पूरा ब्लॉगिंग सिस्टम बनाने वाला हूँ। इस हमारे ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर हम एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे ब्लॉगिंग का। सो मुझे क्या करना है, ब्लॉग का क्लाइंट बनाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्लॉग अंडरस्कोर क्लाइंट। एंड आपको एक चीज यहाँ पे ये याद रखनी है कि यहाँ पे नेम जो आप दे रहे हो वहां पे कहीं पे भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना है। और जैसे ही आप इतना लिख के एंटर करोगे आपका क्लाइंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रिएक्ट जेएस इंस्टॉल होके आ चुका है, हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है ना। जो सेकंड चीज मुझे करनी है वो मुझे क्या करनी है, मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है मेरा सर्वर। सो सर्वर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सर्वर क्रिएट करने का वे बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मुझे लिखना है cd, लेकिन मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ mkdir, एंड देन मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे क्रिएट करना है मेरा ब्लॉक का सर्वर। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लॉक सर्वर। ये मेरी एक डायरेक्टरी अब यहाँ पे बन चुकी होगी, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cd ब्लॉक सर्वर। अब ब्लॉक सर्वर के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें सबसे पहले क्रिएट करनी है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm init हाइफन वाई। npm init हाइफन वाई लिखने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे एंटर। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया है मेरी एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है ब्लॉक सर्वर के अंदर पैकेज डॉट जेसन के नाम से। तो ये सबसे पहले तो मेरा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी
नोड जेएस को इंस्टॉल करके रखा था, मोंगोडीबी को इंस्टॉल करके रखा था, हमने रिएक्ट को इंस्टॉल कर दिया है, एज वेल एज हमने सर्वर एक क्रिएट कर दिया है, उसकी पैकेज डॉट जेसन क्रिएट कर दी है। अब मुझे यहाँ पे एक और चीज इंस्टॉल करनी है, वो है एक्सप्रेस। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस के साथ एक और चीज मैं इंस्टॉल करूंगा, दैट इज अ कोर्स एंड बॉडी हाइफन पार्सर। तो हमें ये तीन चीजें सबसे पहले तो इंस्टॉल करनी है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारा ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, कोर्स इंस्टॉल हो चुका है, बॉडी पार्सर इंस्टॉल हो चुका है, और एक और चीज जो हमने यहाँ पे मिस कर दी है वो है मोंगूस। तो हमें मोंगूस भी यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो चलिए, अब यहाँ पे मोंगूस का भी इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो अब हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस, कोर्स, बॉडी पार्सर और मोंगूस इंस्टॉल होके आ चुका है। सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि ये चारों चीजें जो हमने इंस्टॉल की वो एग्जैक्टली है क्या। सो फर्स्ट थिंग, एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस क्या करेगा, वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए यूज होगा। उसके बाद हमारे पास है मोंगूस। तो मोंगूस क्या करेगा, तो मोंगो डीबी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज होगा सर्वर साइड के ऊपर। नाउ बॉडी पार्सर क्या करेगा, तो जब भी हमारे पास डेटा आएगा, एनकोडेड यूआरएल डेटा आएगा, तो वहां पे हम जेसन पास करेंगे। तो मुझे जेसन के थ्रू डेटा रिसीव करना है, सेंड करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे बॉडी पार्सर का। आप ये सेम चीज एक्सप्रेस के थ्रू भी कर सकते हो, अगर आपको बॉडी पार्सर नहीं इंस्टॉल करना है तो ओके। बट अगर आपको ये सारी चीजें स्मूथली वर्क करवानी है तो आई विल सजेस्ट कि आप बॉडी पार्सर को इंस्टॉल कर दो। एंड देन हमारे पास है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो ये जो भी हम रिएक्ट के थ्रू डेटा ला रहे हैं और उसको सेंड कर रहे हैं एक्सप्रेस के ऊपर, नोड के ऊपर, मोंगोज के थ्रू हम जो भी डेटा, यानी कि ये सारी चीजें जो हो रही है हमारे ऐप के अंदर, बहुत सारी चीजें यूज हो रही है। तो उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हैंडल करने के लिए हम कोर्स यानी कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का यूज करेंगे। तो ये चारों चीजें हमने इंस्टॉल कर दी है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने बेसिक जो हमारा सेटअप है वो कर दिया है। अब ये हमारा सेटअप कैसा दिख रहा है, तो जैसे कि आप हमारे इस फोल्डर के अंदर देख पा रहे हो, तो ब्लॉक क्लाइंट के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे पूरा ब्लॉक क्लाइंट बन के रेडी हो चुका है। अगर ब्लॉक सर्वर के अंदर जाते हो आप, तो यहाँ पे आपका नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुका है, पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन ये फाइल भी हमारी क्रिएट होके आ चुकी है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मर्न की एप्लीकेशन का सेटअप कर सकते हो। ये हमारा कुछ था मर्न एप्लीकेशन का बेसिक सेटअप किस तरीके से होगा। आगे जाके इसी ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ब्लॉक के सेटअप के अंदर, सर्वर के अंदर किस तरीके से मिडलवेयर को सेटअप कर सकते हैं, रूट किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। ये हमारे आगे आने वाले इस ट्यूटोरियल के अंदर देखेंगे। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल के अंदर। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दीजिए, और इस सीरीज के आगे आने वाले ट्यूटोरियल के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।